और इसकी शुरुआत यूपी में हो चुकी है। नगर निकाय की जीत के बाद 9 साल का जश्न। यूपी में बीजेपी का विशेष अभियान। क्या है यूपी में 2024 का मेगा प्लान? यूपी में ढोल नगाड़ों और जश्न का ये नजारा बीजेपी की नगर निकाय में जीत का है, जिसका शोर अब 30 मई तक सुनाई देगा, क्योंकि 30 मई को मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने जा रहे हैं। इस मौके पर पार्टी प्रदेश भर में जश्न मना रही है। यूपी में बड़े स्तर पर अभियान चलाया जा रहा है, बल्कि पार्टी यूपी से 2024 की वापसी का इंजन तैयार कर रही है। 9 वर्ष पूरे होने का जब समय आ रहा है तो मैं यह समझता हूं कि पूरे हिंदुस्तान को लगता है कि आज भाजपा की सरकार नहीं है, देश के हर नागरिक को लगता है कि आज उनकी सरकार है देश में। हम तो सभी नगर निगम जीते हुए हैं, इसलिए संदेश तो है ही स्वाभाविक तौर से कि 2024 में हम लोग 80 की 80 लोकसभा उत्तर प्रदेश में जीतेंगे। यूपी में मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर बीजेपी ने बड़े स्तर पर अभियान की शुरुआत की है। 15 मई से 15 जून तक चलने वाले इस अभियान में बीजेपी प्रदेश की जनता से सीधे जुड़ेगी। इस अभियान के तहत बीजेपी सभी जिलों में हर घर संपर्क अभियान चलाएगी। जिला, मंडल, शक्ति केंद्र और बूथ स्तर पर कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे और पार्टी के वरिष्ठ नेता कई रैलियां भी करेंगे। खास बात यह है कि खुद प्रधानमंत्री मोदी अगले महीने यूपी में कई रैलियों को संबोधित करने वाले हैं। ऐसे में बीजेपी पीएम की रैलियों की तैयारियों में भी जुट गई है। बीजेपी की तैयारी है कि आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर लोकसभा स्तर पर 4 और विधानसभा स्तर पर 3 रैलियों का आयोजन किया जाए। इसके लिए लखनऊ पार्टी कार्यालय में हुई बैठक में कार्यकर्ताओं को पीएम की रैलियों को सफल बनाने के लिए जिम्मेदारी सौंपी गई। अगले महीने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश में कई रैलियों को संबोधित करेंगे और ये भी कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश से ही नरेंद्र मोदी जो चुनावी कह सकते हैं कि शंखनाद है उसको यहां से शुरू करेंगे। 2014 के बाद से लेकर अब तक यूपी में बीजेपी का हर चुनाव में शानदार प्रदर्शन रहा है। हाल ही में हुए निकाय चुनाव में भी पार्टी की बम्पर जीत हुई है। ऐसे में अब बीजेपी 2024 में भी इस प्रदर्शन को बरकरार रखने के लिए इस मौके को भुनाने का कोई मौका नहीं छोड़ रही। देखा जाए तो यूपी लोकसभा चुनाव के लिहाज से सबसे महत्वपूर्ण राज्य माना जाता है, क्योंकि सबसे ज्यादा सीटें उत्तर प्रदेश से आती हैं और चूंकि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां से सांसद हैं और 2014 के बाद से जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का परफॉर्मेंस रहा है उत्तर प्रदेश में, वैसे में बीजेपी की कोशिश एक बार फिर से यही है कि यूपी से सबसे ज्यादा सीटें हैं उस पर भारतीय जनता पार्टी का भगवा लहराए। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक राणा के साथ अविनाश सिंह, न्यूज स्टेट लखनऊ। अखिलेश यादव ने बीजेपी पर निशाना साधा। मोदी सरकार 2.0 के 9 साल पूरे होने पर वार किया। 9 साल या 9 महीने में बदलाव दिखता है, 9 महीने में एक नया जीवन मिल जाता है। ये लोग 9 वर्ष की उपलब्धि बता रहे हैं, लेकिन बुनियादी सवाल वही के वही है। महंगाई और बेरोजगारी चरम सीमा पर है। अधिकारियों का सियासीकरण हो रहा है। अधिकारी बड़ी संख्या में बीजेपी के कार्यकर्ता बन गए हैं, ये कहना है अखिलेश यादव का। 9 वर्ष में 9 महीने में ये वो संख्या है जिससे कुछ बदलाव दिखता है। 9 महीने एक नया जीवन मिल जाता है। ये 9 वर्ष की उपलब्धि बता रहे हैं। इनसे बताओ कि जो बुनियादी सवाल थे वो वही कि वही है कि नहीं है। महंगाई चरम सीमा पर है, क्या बेरोजगारी चरम सीमा पर नहीं है, और फिर अधिकारियों का कितना पॉलिटिसाइज करोगे आप। जो पार्टी अपने आप को ये कहती थी कि हम अधिकारियों को पॉलिटिसाइज नहीं करते, अधिकारी बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बनकर के काम कर रहे हैं। यूपी में निकाय चुनाव होने के बाद अब बीएसपी पार्टी आगामी चुनाव को लेकर तैयारियों में जुट गई है। बीएसपी अध्यक्ष मायावती पार्टी मुख्यालय पर एक समीक्षा बैठक करेंगी। इस बैठक में पार्टी के कोऑर्डिनेटर और जिला अध्यक्षों को